सो गाइस आज का जो वीडियो है क्वेश्चन नंबर 7 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट हैं, पहला और दूसरा। पहला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने, एक्सरसाइज 3.2 है ना तुम्हारी, वो 3.2 तुम्हें एक ही वीडियो में मिल जाएगी और 3.3 भी तुम्हें एक ही वीडियो में मिल जाएगी। इसके आगे की जितनी भी एक्सरसाइज चलेगी ना वो सभी एक ही वीडियो में मैं तुम्हें करवा दूंगा, ताकि समझने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम के लिए क्या पूछा है, x + y + z, इन तीनों के मान हमें ज्ञात करने हैं और उन तीनों को आपस में जोड़ना है और उनका मान पता करना है। तो x, y और z इन तीनों का मान पता करने के लिए हम इस 90 + x करके x का निकाल सकते हैं रेखिक कोण युग्म से, और 130 + z इसे करके यहाँ से निकाल सकते हैं z का। लेकिन यहाँ से इस कोण को मान लिया हमने कोण 1, क्या मान लिया इसे, कोण 1 मान लिया। तो कोण 1 + y इन दोनों का जो योग है 180 के बराबर होना चाहिए, तब जाकर के हमारे पास y आएगा। लेकिन y का मान पता करने के लिए पहले अंदर वाला पता होना चाहिए। तो अंदर वाला पता कैसे करेंगे वो ध्यान से सुनना। त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं ना, उन तीनों का योग होता है 180 के बराबर। तो हम क्या करने वाले हैं, इन तीनों का योग कर देंगे, 90 का, 130 का और 1 का। इन तीनों का योग किसके बराबर आ जाएगा, 180 के बराबर। तो वहाँ से तीसरा ये जो कोण है, ये कोण आराम से निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये कोण निकलने के बाद हम क्या करेंगे, रेखिक कोण युग्म से किसे निकाल लेंगे, फिर y को। तो हमारे पास तीनों ही आ जाएंगे, x भी आ जाएगा, y भी आ जाएगा और z भी आ जाएगा, और तीनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से ये मान आ जाने वाला है। ठीक है, क्या करेंगे क्वेश्चन में ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हमने क्या किया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमें पता है कितना होता है, 180 के बराबर। तो हमने क्या किया, कोण 1 + 30 + 90 इन तीनों को जो योग किया वो किसके बराबर आ गया, 180 के बराबर। 30 + 90 के बराबर हो गया 120। 120 जब ट्रांसफ़र होकर के इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। मतलब कोण x का मान, कोण 1 का मान कितना आ गया, 60 डिग्री यहाँ से आ जाने वाला है। तो 60 डिग्री तो आ गया कोण 1 का मान। अब कोण 1 का मान आया है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, अब सारे ही निकाल लेते हैं। मतलब जो x है, y है, z है, वो सारे ही हम क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हैं। तो हमें पता है कि सबसे पहले तो x + 90 बराबर कितना होगा, 180। ये क्यों हुआ, रेखिक युग्म से। तो यहाँ से x का मान कितना निकल करके आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ये सब कर चुके हैं हम पिछले ही क्वेश्चंस में, वही सब कर रहे हैं इसमें। दूसरा y + कोण 1 बराबर होगा 180। कोण 1 का मान हमने निकाला था 60 डिग्री अभी ऊपर, तो कोण 1 का मान यहाँ पर रखा तो 60 डिग्री, तो 180 में से 60 घटाया तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। किसका मान, y का मान। तो x का भी आ चुका है और y का भी आ चुका है। z का निकलेगा, अच्छा z का वहाँ पर जो है ना 130 लिखा हुआ है ना, वो 130 नहीं है, वो है 30 डिग्री केवल। क्या है, केवल 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, z + 30 करेंगे तो यहाँ से 180 हो जाएगा, और जब z में से 180 में से 30 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। को जोड़ देंगे जब समीकरणों को, तो यहाँ से x + y + z का मान आ जाएगा कितना, 360 डिग्री। तुम्हारा आंसर हो जाने वाला है, बहुत ही आसान तरीके से। ये तो होता है क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी भी बिल्कुल पहले के जैसा ही है। इसमें भी क्या है, पहले तो त्रिभुज बन रहा था, अब चतुर्भुज बना हुआ है। इसके भी बाह्य कोणों का योग हमें ज्ञात करना है, x + y + z + w, इन सब चारों कोणों का योग हमें ज्ञात करना है। तो हमें पहले तो ये पता है कि यहाँ से ये जो कोण 1 है ना, ये क्या माना है, कोण 1। तो कोण 1 जो है वो हमें पता करना है। पता कैसे करेंगे, जैसे वहाँ त्रिभुज में पता किया था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करके, वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर हम पता करने वाले हैं। यहाँ पर कैसे पता करेंगे, चारों कोणों का योग हमें पता है कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम इन चारों कोणों को जब जोड़ देंगे ना, 120, 80, 60 और 1, इन चारों कोणों को जब योग कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास कोण 1 निकल करके आ जाएगा। वो कोण 1 कितना आएगा, वो ध्यान से देखना। कोण 1 निकल करके आ जाएगा, यहाँ से इन सब का योग किया, इन सब का योग हो गया 260 ट्रांसफर होकर के इधर आया तो कितना आ गया, 100 डिग्री। मतलब जो कोण 1 है वो कितना आ गया, 100 डिग्री। अब जैसे पहले क्वेश्चंस में किए था ना, बस रेखिक युग्म बनाने हैं बार बार। तो रेखिक युग्म बनाया x वाले के लिए, तो हमें क्या पता है, हम कर देंगे x + 120 बराबर कितना हो जाएगा, 180। 120 आ जाएगा ट्रांसफर होकर के इधर, तो x का मान आ जाएगा 60 डिग्री। बिल्कुल इसी प्रकार y + 80 हो जाएगा, तो 120 इधर है तो 80 आ जाएगा इधर ट्रांसफ़र होकर के, तो यहाँ से y का मान आ जाएगा कितना, 100 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन है और पहले भी कर ही चुके हैं ना, बार बार वही चीज़ करनी है। फिर तीसरा निकाल देंगे z + 60 बराबर 180 से, तो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के 60 आ जाएगा इधर, तो z का मान निकल करके आ जाएगा 120 डिग्री। फिर हमें पता था कोण 1 + w बराबर कितना है, 180। मतलब 180 माइनस कोण 1 हो जाएगा, और कोण 1 का मान हमें पता है ना कितना है, कोण 1 का मान अभी निकाला था हमने, कितना आया था, कोण 1 का मान आया था 100 डिग्री। तो 100 डिग्री जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे
तो 100 डिग्री यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे ना, तो यहाँ से इस z का मान वो निकल करके आ जाएगा w का मान 80 डिग्री। मतलब हम चारों समीकरणों को जोड़ करके क्या प्राप्त कर लेंगे, इन सभी का योग। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल कंप्लीट होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था पहला और दूसरा। इसके आगे की जो एक्सरसाइज 3.2 है ना तुम्हारी, वो 3.2 तुम्हें एक ही वीडियो में मिल जाएगी और 3.3 भी तुम्हें एक ही वीडियो में मिल जाएगी। इसके आगे की जितनी भी एक्सरसाइज चलेगी ना, वो सभी एक ही वीडियो में मैं तुम्हें करवा दूंगा, ताकि समझने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सॉल्यूशंस के साथ।